गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश फिनोमेना। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एलडीसी सीईटी के लिए पीवाईक्यू की बात कर रहे थे हम। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 15 क्वेश्चन हमने करे थे। आगे उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो चलिए करते हैं। अ फॉर्मल लेटर कंक्लूड्स विद, अच्छा फॉर्मल लेटर का कंक्लूजन कैसे होता है, एंड कैसे होता है, तो डेफिनेटली बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब्जेक्ट आपका सैल्यूटेशन के बाद आता है, सैल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट आगे पीछे हो गई है, सिग्नेचर एंड में आता है, हेडिंग सबसे पहले आती है, तो आपका सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में है he was indignant being cheated by the smooth talk of a salesman। तो indignant जो एडजेक्टिव है, indignant क्या है, एडजेक्टिव है, ये अपने साथ है या तो कोई नाउन लेगा या कोई जीरेंड, और उसके लिए हम प्रेपोजिशन एट या अबाउट यूज करते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन? अबाउट तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, अगर अबाउट ऑप्शन में होता भी तो भी हम प्रायोरिटाइज करते एट को। इंडिग्नेंट एट का मतलब होता है एंग्री एट, किस सिचुएशन से इरिटेट होना, और इसका भी अबाउट का मतलब भी सेम ही होता है। तो इंडिग्नेंट एट समथिंग या फिर इंडिग्नेंट एट डूइंग समथिंग होता है, एंग्री का सेंस देता है इंडिग्नेंट। तो he was indignant at being cheated by the smooth talk of the salesman। तो आपका डी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नरेशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट में चेंज करना है अपने को, डायरेक्ट हमारे पास है he said I do not wish to see any of you। तो he said के बाद अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो he said का क्या रह जाएगा, he said रह जाएगा। कंजंक्शन दैट लग जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आई डू नॉट विश किस में हो जाएगा, आई कौन है, स्पीकर होता है रिपोर्टिंग क्लोज का, तो ही हो गया, तो ये हो जाएगा ही डू नॉट। एक टेंस पीछे जाएंगे तो डू नॉट किस में हो जाएगा, डिड नॉट में हो जाएगा। तो डिड नॉट वाला ऑप्शन देखते हैं। डिड नॉट के 3 ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले एक चीज और देखो, ही सेड का ही सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड का ही टोल्ड कर रखा है, यहाँ पे भी ही सेड का ही टोल्ड कर रखा है। 2 ऑप्शन बचते हैं, ही सेड ही हैड लगा रखा है इधर। हेड हम कब करते हैं, जब सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में हो और उसको बैक शिफ्ट करना हो, यानी कि पास्ट परफेक्ट में करना हो। यहाँ पर तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें डिड नॉट में कर देंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है, वॉइस पैसिव वॉइस बनाना है। दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे। वे सील्स को फीड करते हैं 2 बार एक वीक में, तो वे करते हैं कि प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस जब भी हो, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म गिवन हो एक्टिव वॉइस में, तो अपने को क्या ढूंढना है, इज एम आर ढूंढना है, बी की फॉर्म इज एम आर ढूंढना है। तो पहले में इज एम आर है क्या, नहीं है, ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरे में इज एम आर है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरे में जरूर है द सील्स आर फेड, थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। इज एम आर के साथ क्या ढूंढना है, थर्ड फॉर्म। तो ये इज एम आर मिल गया आपको सील्स के लिए, क्योंकि सील्स ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, और फेड क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सही आ रहा है ये। ट्वाइस अ डे द सील्स आर बीइंग फेड करा हुआ है, ये ठीक है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बीइंग फेड, खिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्शन है एक्टिव वॉइस में, कंटिन्यूटी में नहीं है, सिंपल एक्शन है। सिंपल एक्शन का मतलब है आपका सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्या करना है अपने को, अच्छा ईडीएम करना है। ईडीएम जो सूट करे इस फ्रेज को। तो रोहित हैज द रेपुटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग थिंग्स व्हेन एनी इश्यू इज रेज्ड इन द मीटिंग। अच्छा, रोहित क्या करता है, हमेशा किस चीज का कॉज बनता है, कारण बनता है। ये रेपुटेशन है रोहित की नेगेटिव सेंस में, कि वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, कंफ्यूजिंग कर देता है, उस चीज के लिए रोहित एक कॉज बनता है, ठीक है, कारण बनता है। तो यानी कि कॉम्प्लिकेटिंग कंफ्यूजिंग का मतलब ऐसा इडियम हो तो क्या शो करे, कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजन। तो एज क्लियर एज मड, बिल्कुल एज क्लियर एज मड का मतलब क्या होता है, मड जैसा क्लियर, यानी कि कीचड़ जैसा क्लियर, यानी कि चीजें क्या नहीं हो, क्लियर नहीं हो। तो ये ऑप्शन बनता है, लेकिन जनरली एज क्लियर एज मड क्या होता है, सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, नॉट कॉजेज। ये कॉज कारण नहीं बनता है, ये जो है आपकी फ्रेज या ईडियम एज क्लियर एज मेड कॉज के लिए यूज नहीं किया जाता है, कि ऐसा नहीं किया जाता कि वो कोई पर्सन किसी चीज का कारण बने। जैसे यहाँ पर रोहित क्या बन रहा है, हमेशा कारण बनता है कॉम्प्लिकेटिंग और कंफ्यूजिंग सिचुएशन का। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द वोटर्स। मॉडिफाइंग द वोटर्स का मतलब होता है
cause to do something complicated and confused। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। इनकम्प्लीट सेम्बल्स का मतलब होता है इनकम्प्लीट डिसऑर्डर, चीजें अरेंजमेंट में नहीं होना, ऑर्डर में नहीं होना। गोट आवर वायर क्रॉस का मतलब होता है दो पर्सन के बीच, गोट आर वायर क्रॉस यानी कि बातें अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, बातों में दो पर्सन के बीच क्या नहीं होना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना। तो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन। तो वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा भी पूछा गया है, तो उसको हम इनविंसिबल बोलते हैं, जिसको हराया नहीं जा सकता। इनवल्नरेबल क्या होता है, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इनडिफेटिगेबल क्या होता है, जो थके नहीं। इंसॉल्वेंट क्या होता है, ऐसा आदमी जो अपना कर्जा पे नहीं कर सकता, वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है। और इनविंसिबल क्या होता है, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता है, जिसके ऊपर विजय विक्ट्री नहीं पाई जा सकती। तो आपका डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेथी। अपेथी का क्या बताना है अपने को, एंटोनियम बताना है, अपोजिट बताना है। अपेथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एंथुसियाज्म या लैक ऑफ एक्साइटमेंट। स्टोइसिज्म ऑलमोस्ट सिनोनिम होता है अपेथी का, इसका मतलब भी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। स्टफर क्या होती है, एक स्टेट होती है, एक क्या होती है, स्टेट होती है जिसमें आदमी नियर अनकॉन्शियस हो जाता है, स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस। अलूफनेस क्या होता है, कोई इंसान मेंटली इमोशनल डिस्टेंस रखता है दूसरे लोगों से, वो क्या होती है, अलूफनेस होती है। फर्वर होता है इंटेंस इंटरेस्ट हो किसी चीज में, इंटेंस पेशनेट हो आदमी, इंटेंस हो, बहुत ज्यादा पेशनेट हो किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज के लिए। और अपेथी क्या होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दे विदहेल्ड सेकंड फॉर्म है, विदहोल्ड की जिसका मतलब होता है रोकना, देने से मना करना, टू रिफ्यूज टू गिव एनी डॉक्यूमेंट्स और एनी मार्कशीट एक्सेट्रा। दे विदहोल्ड हिज रिजल्ट, उन्होंने उसके रिजल्ट को देने से मना कर दिया, रोक लिया। ही क्यों रोक लिया, इसका आगे रीजन दिया हुआ है, एक मिनट। तो दे विदहेल्ड हिज रिजल्ट, अब रिजल्ट रोक लिया, इससे पहले कोई और काम किया है उन्होंने, तो वो इसमें दिया हुआ हैज नॉट फर्निश्ड, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे V2 है, पास्ट टेंस में चल रही है, तो ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। डिडंट पास्ट है, डजंट प्रेजेंट है, दो बचते हैं पास्ट, तो उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। ही हैड नॉट फर्निश्ड द प्रूफ ऑफ हिज एज, ही डिडंट फर्निश द प्रूफ ऑफ हिज एज, दोनों पास्ट में है, तो यहाँ पे रिजल्ट को रोक लिया क्योंकि उसने उससे पहले कोई काम नहीं किया, तो एक एक्शन पास्ट में चल रही है, तो दूसरी एक्शन अगर पास्ट में हो उससे पहले, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। डिडंट फर्निश हम का मतलब ये हो जाएगा उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि उसने अपनी प्रूफ एज का प्रूफ नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ये आएगा सेंस ऐसे, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया क्योंकि उसने अपनी एज का प्रूफ नहीं दिया था, पास्ट में ये काम उसने नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट को विदहोल्ड करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आर्टिकल का क्वेश्चन है आपका, तो देयर वाज नॉक ऑन डोर, आई ओपन इट एंड फाउंड स्मॉल डार्क मैन इन ब्लू ओवरकोट एंड वूलन कैप। अच्छा आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल हम देखेंगे नॉक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं एक बार हम। देयर वाज द नॉक हो नहीं सकता, चांस ही नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर नॉक की कोई बात नहीं हो रही इधर। एंड नॉक वैसे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाउल साउंड नहीं है, तो ए ऑप्शन, ये दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। अगला एक मान के चलते हैं, देयर वाज ए नॉक, कि कोई नॉकिंग के साउंड थी ऑन डोर। अच्छा डोर, वॉल, गेट, इनके लिए जनरली हम फिक्स रखते हैं द, कि ऑन द गेट, ऑन द वॉल, आउटसाइड द गेट, ऑन द वॉल, ऑन द डोर, तो द आर्टिकल रहता है इनके साथ, ऑन द डोर, गेट के साथ। आई ओपन इट एंड फाउंड,
डार्क मैन, तो ये मैन सिंगुलर है, बिल्कुल काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ब्लू ओवरकोट, और यहाँ पर भी ये वुलन जो कैट है, कोई डेफिनेट कैट है नहीं, जनरल सेंस में यूज हुआ है। कौन सी कैट की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो जनरल सेंस में हमें इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो ए आपका ऑप्शन है, ए हो जाएगा। 25th जो क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा हुआ। वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया, तो थोड़ी ताजा हवा खाना क्या होता है, फ्रेश एयर लेना। तो ही केम आउट टू ईट, एयर को खाया नहीं जाता है, ऑप्शन गलत। ही केम आउटसाइड, बाहर आया, ठीक है। फॉर ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ये थोड़ा सुटेबल है। ही गल्प, गल्प का मतलब होता है गटकना, घूंट भरना, अंदर घूंट लेना। फ्रेश एयर कैन बी, ये कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। कैन बी हेड क्या होता है, कैन बी हेड ओनली आउटसाइड, ये पैसिव वॉइस में ले गए इनको, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही आ रहा है। ही केम आउटसाइड, वो बाहर आया। फॉर ए ब्रेथ, थोड़ी सांस, फॉर ए ब्रेथ एक सांस, फॉर फ्रेश एयर यानी कि थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए, फ्रेश ब्रेथ लेने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए। तो गाइज ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन ही कर पाएंगे आज, थोड़ा टाइम का इश्यू है। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज को, जो 500 प्लस सीरीज है सीटी और एलडीसी एग्जाम के लिए। तो thank you so much for watching today's video. We will continue the series in next video. Thank you so much.